आज की इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ नीम करौली बाबा के बारे में। नीम करौली बाबा का नाम सुनते ही उनके भक्त एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। उनका जन्म 1900 में उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के अकबरपुर गांव में हुआ था। बाबा एक हिंदू गुरु थे और वह भगवान हनुमान के बहुत बड़े भक्त थे। उनके अनुयायी उन्हें महाराज जी कह के बुलाते थे। उनका नाम लक्ष्मण नारायण शर्मा था। लक्ष्मण नारायण शर्मा का विवाह उनके परिवार वालों ने 11 साल की उम्र में कर दिया था। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन के एक अस्पताल में नीम करौली बाबा की मृत्यु हो गई थी। बाबा को 17 साल की उम्र में ही ज्ञान विद्या की प्राप्ति हो गई थी। वह यूपी से देवभूमि उत्तराखंड आ गए। उन्होंने यहाँ पर एक आश्रम की स्थापना की जिसका नाम है कैची धाम आश्रम। कैची धाम नैनीताल भुवाली से 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। नीम करौली बाबा ने इस आश्रम की स्थापना 1964 में की थी। यहाँ पर नीम करौली बाबा 1961 में पहली बार आए थे और अपने पुराने मित्र पूर्णानंद जी के साथ मिलकर यहाँ आश्रम बनाने का विचार किया था। इस धाम को कैची मंदिर, नीम करौली धाम और नीम करौली आश्रम के नाम से भी जाना जाता है। बाबा के भक्त देश में ही नहीं विदेशों में भी फैले हुए हैं। बाबा के पास साल 1974 में स्टीव जॉब्स अपने दोस्त डैन कॉटके के साथ पहुंचे थे। वह उस समय हिंदू धर्म और भारतीय आध्यात्मिकता का अध्ययन करने के लिए भारत आए थे। स्टीव जॉब्स से प्रेरित होकर फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग भी 2015 में बाबा नीम करौली के कैची धाम आश्रम पहुंचे थे। उस वक्त उनकी कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन बाबा के आश्रम में रुकने के बाद उन्होंने सफलता के नए आयाम लिखे। इसके अलावा हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी इनसे काफी प्रभावित होकर के हिंदू धर्म को अपना ली। के भक्तों में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली भी शामिल हैं। लगातार फेलियर का सामना करने के बाद शतक पर शतक मारना शुरू किया। उन्होंने अपने इंस्टा पर यह शेयर भी किया कि नीम करौली आश्रम में दर्शन करने के बाद ही उन्हें यह आयाम मिला। कैची धाम को लेकर ऐसी मान्यता है कि बाबा के चमत्कारिक धाम में जो भी आता है वो खाली हाथ नहीं लौटता है। हर साल 15 जून के दिन कैची धाम का स्थापना दिवस मनाया जाता है। बाबा के वैसे तो चमत्कारों से भरी सुनी अनसुनी बहुत सारी कहानियां हैं, पर स्थापना दिवस के अवसर पर इससे जुड़ी कुछ चमत्कारिक किस्सों को सुनते हैं और उनसे जुड़े कुछ सवालों के जवाब भी सुनते हैं। बाबा का नाम नीम करौली कैसे पड़ा? एक बार बाबा फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में सफर कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो बाबा के पास टिकट नहीं था। तब बाबा को अगले स्टेशन करौली में ट्रेन से उतार दिया गया। बाबा थोड़ी दूर पर ही एक नीम के पेड़ के नीचे अपनी चिमटा धरती पर गाड़ कर बैठ गए। ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर चलाने का ऑर्डर दिया गया। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, परंतु ट्रेन 1 इंच भी अपनी जगह से नहीं हिली। बहुत प्रयास करने के बाद भी जब ट्रेन नहीं चली तो ट्रेन में बैठे पैसेंजर्स ने टिकट चेकर को कहा कि आपने बाबा को उतारकर बहुत बड़ी गलती की है। वो एक बहुत बड़े महात्मा है, आपको उनसे माफी मांगना चाहिए। ट्रेन में सवार पैसेंजरों ने बहुत ज्यादा दबाव डालकर टिकट चेकर को उनसे माफी मांगने के लिए कहा। तब वह टिकट चेकर बाबा से माफी मांगने गया और उन्हें सम्मान पूर्वक अंदर ला करके फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठाया। बाबा के ट्रेन में बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम करौली पड़ा। आने वाले भक्त नीम करौली बाबा को कंबल चढ़ाते हैं। नीम करौली बाबा को कंबल क्यों चढ़ाया जाता है, आइए जानते हैं इस बारे में। बाबा हर समय कंबल ओढ़ कर रखा करते थे। कई दशक पहले इसी कंबल से जुड़ी एक घटना हुई, जिसके बाद से लोग कैची धाम में कंबल चढ़ाने लगे। इस घटना का जिक्र नीम करौली बाबा के एक भक्त रिचर्ड एल्पर्ट, जो बाद में रामदास बन गए, ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में किया है। इसमें रिचर्ड एल्पर्ट ने बताया कि बाबा के भक्तों में फतेहगढ़ के एक बुजुर्ग दंपति भी शामिल थे। एक दिन बाबा अचानक इस बुजुर्ग दंपति के घर पर पहुंच गए और कहा कि आज रात वो उनके घर पर ही रुकेंगे। दंपति बहुत खुश हो गए क्योंकि वो बाबा को भगवान के रूप में मानते थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे, इसलिए वो सोचने लगे कि बाबा का सत्कार कैसे करें। फिर भी उन्होंने जैसे तैसे भोजन का इंतजाम किया और फिर सोने के लिए बाबा को चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दिया। बाबा सो गए तो बुजुर्ग दंपति भी वहीं पर चारपाई के पास सो गए। रात में बाबा कंबल ओढ़कर सो रहे थे और ऐसे करा रहे थे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। बड़ी मुश्किल से वह रात गुजरी।
सुबह बाबा ने कंबल लपेटकर दंपति को दिया और कहा कि इसे बिना खोले गंगा नदी में प्रवाहित कर दो। बाबा ने दंपति को खाली कंबल दे दिया, लेकिन जब वह उसे गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे तब वो इतना भारी हो गया था जैसे मानो कि कंबल के अंदर ढेर सारा लोहा हो। लेकिन बाबा ने कंबल को खोलने से मना किया था, इसलिए दंपति ने उसे बिना खोले गंगा में प्रवाहित कर दिया। करीब 1 महीने बाद इस दंपति का बेटा सकुशल घर लौट आया। इस बुजुर्ग दंपति का एक ही बेटा था। वह ब्रिटिश फौज में सैनिक था। दूसरे विश्व युद्ध के समय वह बर्मा फ्रंट पर तैनात था। पति पत्नी अपने बेटे की चिंता में व्याकुल रहते थे और चाहते थे कि वह सकुशल घर लौट आए। बाबा नीम करौली के घर में रात बिताने के 1 महीने बाद बेटा वापस लौट आया। बेटे ने बताया कि करीब महीने भर पहले एक रात वह दुश्मन फौजों के बीच घिर गया था। रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए, लेकिन वह अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया यह मुझे भी मालूम नहीं है। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन उसे एक भी गोली नहीं लगी। ये वही रात थी जब बाबा नीम करौली उसके घर में सो रहे थे और पूरी रात कराह रहे थे। दंपति बाबा नीम करौली के इस चमत्कार को समझ गए। इस घटना के कारण ही मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्पर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा है। आज भी कैची धाम स्थित मंदिर में बाबा के भक्त इसी कारण बाबा को कंबल चढ़ाते हैं और कहा जाता है कि ऐसा करने से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वैसे तो बाबा के और भी कई अनसुने किस्से हैं, लेकिन यहाँ पर एक किस्से का जिक्र मैं और कर रही हूँ जो कि बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। एक बार बाबा दिल्ली के बिरला मंदिर में बनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे। उनके पास उनका एक भक्त कुछ बांग्लादेशी मित्र के साथ आया। उनके भक्त ने जाकर के बाबा से कहा कि कुछ लोग आपसे मिलना चाहते हैं। बाबा ने कहा कि तुम जाकर के उन लोगों से कहो कि जिसका भाई जेल में है वो मेरे पास आए। इससे पहले कि बांग्लादेशी बाबा को अपनी समस्या बताता, बाबा उनके मन की बात जान गए। उनमें से जिसका भाई जेल में था वो बाबा के पास आया। बाबा ने उनसे कहा, तुम्हारा भाई दुश्मनों की कैद से जल्दी बाहर आएगा और वो देश का शहंशाह बनेगा। इतना कहकर बाबा बोले, जाओ अब तुम अपने भाई के आने की तैयारी में लग जाओ। उस समय के हालात में उस शख्स को यह सब मुमकिन नहीं लग रहा था। वो सोचा ऐसे कैसे होगा, क्योंकि उसका भाई उस समय पाकिस्तान के मियांवली जेल की काल कोठरी में था और सरकार उसे सजाए मौत का ऐलान कर दिया था। लेकिन बाबा ने उसे आगे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया और बाहर जाने का इशारा किया। पर लेकिन क्या आप जानते कि वो शख्स था कौन? वो शख्स आजाद बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के छोटे भाई थे।